याद है ना, मैंने कहा था कि जिनको भी ये लगता है कि पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है और भारत के लोग चैन से सो रहे हैं, उन्हें जाग जाने की जरूरत है। चैन से केवल वही सो रहे हैं जिन्हें ये बोलने का पैसा मिल रहा है। आग कहीं भी लगी हो, धुआं दूर तक फैलता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां एक तरफ जितनी सहूलियतें बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ उतनी समस्याएं भी बढ़ी हैं। दुनिया के किसी भी कोने की छोटी सी छोटी घटना का इम्पैक्ट लगभग दुनिया के सभी देशों पर पड़ते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जब यही बात खाड़ी देशों यानी कि वेस्ट एशिया के देशों की हो, तो मामला सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, चाहे वो कितने भी डेवलप्ड हो या फिर ग्लोबल पावर हो, क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज का क्रूड ऑयल उत्पादन में लगभग 30% की हिस्सेदारी है। वहीं प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 17% से 20% तक का है। और अगर एलएनजी की बात करें तो कतर जैसे देश अकेले वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 48% हिस्सा और विश्व के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 38% हिस्सा इन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज के पास है। तो मामला बहुत ही सिंपल सा है, अगर इस क्षेत्र में कोई भी तनाव होगा तो इसका असर विश्व के लगभग सभी देशों पर पड़ना तय है। और यही कारण है कि अब ईरान इजराइल वॉर में इसका असर भी दुनिया पर पड़ रहा है। अब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जब सारे ही देश इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, तो अपना भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है? कारण भी सीधा सा है, क्योंकि भारत अपनी कुल ऊर्जा खपत का लगभग 85 से 90% आयात ही करता है। अब तो भारत में इसका असर भी दिखने लगा है। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र में युद्ध होने पर भारत को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इस टकराव का असर भारत पर केवल गहरे आर्थिक संकट का ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर भी पड़ना तय है। तो आज के वीडियो में बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। शुरुआत करेंगे इस बात से कि आखिर इस युद्ध से भारत के आर्थिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस युद्ध का सबसे पहला और सबसे तत्कालिक प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं और कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ये $100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। अब इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा? इससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा, क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में तेल खरीदना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की भी वृद्धि होती है, तो भारत के आयात बिल में लगभग 12 से 13 अरब डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। कच्चे तेल में हर $10 के उछाल से महंगाई में 0.3% का इजाफा होता है। तेल महंगा होने का सीधा असर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट, राजकोषीय संतुलन और रुपए की स्थिरता पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले फिसल करके 92 के पार चला गया है। इसका एक और इंपैक्ट भारत पर पड़ा है। तनाव बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और जहाजों के रास्ते बदल दिए गए हैं। वॉर रिस्क इंश्योरेंस के रेट रातों रात 50% से ज्यादा बढ़ गए। इसका रीजन ये है कि ये इलाका जो दुनिया के 1/3 हिस्से को ईंधन देता है और आधी फ्लाइट्स को जोड़ता है, वो अचानक ही ठप हो गया। भारत और खाड़ी देशों के बीच रोजाना करीब 950 से 1000 फ्लाइट्स चलती हैं, जिनमें एक तरफ से लगभग लाखों यात्री सफर करते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शटडाउन के कारण भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का अनुमान है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने और डाइवर्ट होने लंबे रास्तों की वजह से हर हफ्ते 480 से 500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार मार्गों पर निर्भरता है। पश्चिम एशिया से भारत को आने वाला काफी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर के गुजरता है। ये स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 20% संभालता है और लगभग 40 से
50% भारत का ऊर्जा आयात इसी रूट से होता है। युद्ध के कारण ईरान ने इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को लेकर के चेतावनी दी, जिसकी वजह से कई जहाजों ने सुरक्षा कारणों से इस रूट का उपयोग बंद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तेल टैंकरों की आवाजाही में भारी गिरावट आई और शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि आपूर्ति में 1% की गिरावट से तेल की कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि होती है। तेल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तेल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे कृषि उत्पादों, खाने पीने की चीजों और औद्योगिक सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। हाल के बाजार आंकड़ों से यह भी पता चला कि युद्ध के बाद भारतीय तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में भी गिरावट आ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इस संघर्ष का तीसरा बड़ा आर्थिक प्रभाव भारत के उद्योग और निर्यात क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया के समुद्री मार्ग केवल तेल व्यापार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। भारत का पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार काफी बड़ा है, तो इसका भी असर भारत के निर्यात सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाला रेमिटेंस, जिसका अनुमान लगभग सालाना 45 से 50 बिलियन डॉलर है, जो भारत के कुल रेमिटेंस का करीब 40% है, क्योंकि भारत के करीब 1 करोड़ लोग इन खाड़ी देशों में रहते हैं। रेमिटेंस का मतलब यह हुआ कि विदेशों में कमाया जाने वाला पैसा। जब खाड़ी देशों में रहने वालों की आजीविका पर संकट आएगा, तब इससे विदेशों से रुपया भारत में नहीं पहुंच पाएगा। तब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरीके से निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। पहला तो यही कि जब इतनी बड़ी मात्रा में भारत में पैसा नहीं मिलेगा तो घरेलू अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी, और इसके अलावा एक नए तरह का बेरोजगारी संकट खड़ा हो सकता है भारत के सामने। इसका एक और असर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की कमी से भारत के आयात निर्यात सेक्टर पर एक गहरा असर देखने को मिल सकता है। इसे समझने के लिए अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है विसियस साइकिल का। यह कॉन्सेप्ट यही बताता है कि कैसे एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ता है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक यही बात इस वॉर के सिचुएशन की भी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ तेल और गैस का नहीं है। इससे हमारी इकोनॉमी की दुर्गति हो सकती है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इसका असर हमारे रोजी रोजगार से होता हुआ रसोई घरों तक पहुंच सकता है, और अब यह पहुंच भी गया है, क्योंकि तेल और गैस के शॉर्टेज की खबरें भी काफी आ रही हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लाइनें लंबी हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं और सरकार भी कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है। सॉल्यूशन के नाम पर कहा जा रहा है सब चंगा सी, यानी यही झूठ बोला जा रहा है। आर्थिक प्रभावों के अलावा इस युद्ध का भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर भी असर पड़ सकता है। भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करता रहा है। एक और भारत के रक्षा और तकनीकी सहयोग के कारण इजराइल के साथ मजबूत संबंध हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण संबंध हैं। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना में निवेश किया, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की कूटनीति यहां पर भी विफल होती दिख रही है, क्योंकि भारत के नेता और अधिकारी इस माहौल में संतुलन ही नहीं साध पा रहे हैं। यहां पर तो भारत ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ सही रणनीति और टाइमिंग ही नहीं बैठ पा रही है, जो कि भारत की विदेश नीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बाकी चीजें तो अब न्यू नॉर्मल कर दी गई हैं, जैसे भारत के व्यापार और हितों से जुड़ी चीजों का किसी विदेश की धरती से डिसाइड होना। न्यू नॉर्मल विफलता को सफलता बना करके जनता को पेश करना। न्यू नॉर्मल सरकारी गलतियों का नतीजा जनता को भुगताने का है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा है? अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।